Stop wasting time during UPSC preparation. So राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट अपना टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं। तो देखो, बिज़ी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप दिन भर पढ़ रहे हो फिर भी प्रोग्रेस ज़ीरो है तो प्रॉब्लम सिलेबस नहीं, स्ट्रेटजी है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं और उसे कैसे अवॉइड करें। तो बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार सिलेबस देखते हैं एंड इतना बड़ा सिलेबस देखकर वो घबराने लगते हैं और पढ़ने से पहले ही प्रेशर ले लेते हैं। सिलेबस को फेयर नहीं, रोड मैप समझो। रोज़ सिलेबस देखो पर उसको एक रोड मैप की तरह देखो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उस टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करके बस उसी को पढ़ो। ना इधर देखना है ना उधर देखना है, बस उसी टॉपिक पे फोकस करो। इससे आपको डर भी नहीं लगेगा एंड आपका टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट भी होता जाएगा सिलेबस। और दूसरी गलती करते हैं कि परफेक्ट प्लान का वेट करना। हम सोचते हैं पहले परफेक्ट टाइम टेबल और स्ट्रेटजी बन जाए फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, सिंपल रूल फॉलो करो। आज जो सब्जेक्ट है वही पढ़ो। प्लान पढ़ते पढ़ते इम्प्रूव होता है। एक साथ आप चाहते हो कि सब चीज़ बन जाए तो नहीं होता है एक साथ, धीरे धीरे सब प्रोग्रेस होती है एंड उसका रिजल्ट भी मिलता है। और तीसरी गलती है कि हर नए रिसोर्स पर जंप करना। आज एक टीचर कल दूसरे टीचर, हर नए वीडियो देखकर लगता है कि ये बेटर होगा, वो वाला वीडियोस बेटर है, वो टीचर अच्छे हैं। तो एक टाइम पर सिर्फ एक सब्जेक्ट को लो और उसको अपना मेन रिसोर्स बना के चलो। जब तक एनसीईआरटीज़ कंप्लीट नहीं होती तब तक नए रिसोर्स को ऐड मत करो। और चौथी गलती है कि आप नोट्स आप लोग ने बना लिया तो आपको लगता है कि हाँ, हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, हमारी पढ़ाई होगी। पर नोट्स बन जाने से पढ़ाई नहीं होती। आप कितनी बार उसको रिवाइज़ कर रहे हो, उस नोट्स को जो आपने लिखा है वो मैटर करता है। भले ही आप नोट्स कम बनाओ पर रिवीजन ज़्यादा करो। अगर बुक बंद करके 5 लाइन भी नहीं आप नहीं बोल पा रहे हो तो समझो कि आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है। तो सिर्फ आप नोट्स बनाने पर नहीं, उस टॉपिक को क्लियर होने पर ज़्यादा ध्यान दें। और पांचवी गलती है कि कल से सीरियस माइंडसेट। हर दिन बोलते हैं हम लोग कि कल से प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं कर पाते हैं। आज लगता है कि कल प्रॉपर टाइम बना के पढ़ेंगे, फिर कल लगता है कि नेक्स्ट डे प्रॉपर टाइम बना के पढ़ेंगे, और ये ऐसे करते करते हमारा कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं बन पाता है। तो कल का वेट मत करो, आज सिर्फ 1 आवर ही क्यों ना पढ़ो पर ऑनेस्टी के साथ पढ़ो, वही आपका रियल सीरियसनेस है। ओके। और 6th मिस्टेक ये है आपकी, ओवर थिंकिंग अबाउट अटेम्प्ट्स एंड रिजल्ट। होगा या नहीं, कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे, कैसे होगा, ये सब सोचकर हम अपना प्रेजेंट वेस्ट कर देते हैं, जो सबसे कीमती एंड कहो तो सबसे प्रीशियस चीज़ है ये। जो हो गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, जो आने वाला है हमको वो पता है नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा प्रेजेंट है, हम लोग अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। प्रेजेंट को बेटर करेंगे तो पास्ट ऑलरेडी बेटर हो जाएगा एंड फ्यूचर आपका बेटर हो ही जाएगा। तो हमें अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है, ठीक है। फ्यूचर रिजल्ट का टॉपिक ही हटा दो, उसका तो कुछ रखो ही नहीं। आज का टॉपिक कंप्लीट करो, बस उस पर कंट्रोल रखो, अपनी प्रेजेंट पे फोकस करो, ठीक है। और 7th मिस्टेक आपकी है कि डेली टारगेट्स क्लियर ना होना। दिन ख़त्म हो जाता है पर ये क्लियर नहीं होता कि आज क्या पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ 1 या 2 टारगेट्स को लेकर चलो, उसको लिखो एंड उसको करो। आप एक साथ 5-6 टारगेट्स लिख लेते हो एंड उसको नहीं कर पाते कंप्लीट तो फिर बाद में वही डीमोटिवेशन फील होता है। तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ 1-2 टारगेट्स लो, उसको कंप्लीट करो, उससे मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। तो प्रीवियस डे का अपना टारगेट्स आप कंप्लीट देखोगे तो नेक्स्ट डे अपने आप आपको मोटिवेशन मिल ही जाएगा। और आखिरी मिस्टेक है कि दूसरों से कंपैरिजन करना। दूसरों की प्रोग्रेस देखकर ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उनका जो जर्नी अलग है, हमारा अलग है, ठीक है। कंपैरिजन सिर्फ खुद से करो, खुद से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं। आज कल से थोड़ा बेटर हो या नहीं, ये चीज़ पर फोकस करो कि मैंने जो टारगेट्स सेट किए थे क्या मैंने कंप्लीट कर लिए। तो कर लिए तो नेक्स्ट टारगेट सेट करना है एंड उस पर काम करना है, उस पर वर्क करना है, दूसरों पे फोकस हमें नहीं करना है। ओके। यूपीएससी एस्पिरेंट का टाइम इसलिए वेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। टाइम इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि वह प्रेशर में गलत चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो प्रेशर होगा, कन्फ्यूज़न होगा, पर पढ़ना बंद मत करो। ओके। आप पढ़ते रहो, कंटिन्यूअस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। आप छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट डे वैसा ही सेम प्रोसेस रिपीट करो एंड जो बड़ा कोई टॉपिक्स हो उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके बस उस पर काम करना है। ज़्यादा इधर उधर का नहीं सोचना, हमें बस जो चीज़ें हमें उसको फॉलो करनी है, अपने डायरेक्शन
सही रखना है, बस इतना करना है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे एवरीवन।